अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? आज की इस क्लास में हम लोग मतला के बारे में समझेंगे, हसन मतला के बारे में समझेंगे, साथ साथ में काफिया, रदीफ, मक्ता, इसके बारे में मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। मैं आपको उदाहरण दे करके, मिसाल दे करके, मैं आपको एक एक करके सबके बारे में समझाऊंगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 में है कि मतला। तो मतला किसे कहते हैं? कि गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। यानी गजल के जो पहले शेर होते हैं, कोई भी गजल हो, उसके पहले शेर को हम लोग मतला कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जिसके यहाँ नून एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया, जिसके दोनों मिसरे रदीफ और काफिये में यकसानियत रखते हों। तो ये शर्त लगा दिया, मतला में ये शर्त लगा दिया कि जिसके दोनों मिसरे, यानी जो गजल जो होगा ना, तो गजल के पहले शेर को तो हम मतला कहेंगे, लेकिन उस गजल के दोनों मिसरे क्या होना चाहिए? रदीफ होना चाहिए और काफिये में यकसानियत रखने चाहिए, होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि इनके बारे में हम लोग समझेंगे, तो मैं आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है। तो पहले मतला में इतना ही ध्यान में रखेंगे कि ये गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के जो पहले शेर होंगे उसी को मतला कहेंगे। लेकिन इसमें शर्त लगा दिया कि जिसके दोनों मिसरे क्या होना चाहिए? रदीफ होना चाहिए या फिर काफिये में यकसानियत रखनी चाहिए। तो अगर ये होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। बात क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, आगे है कि हसन मतला। तो हसन मतला क्या होता है? अगर गजल के अंदर मतला के बाद वाला शेर भी रदीफ व काफिया में यकसानियत रखता हो तो उसे हसन मतला कहते हैं। यानी कि अगर गजल के अंदर मतला के बाद, यानी कि जैसे गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर के मतला में बताया था कि मतलब गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। तो अगर गजल के अंदर, यानी जो शुरू में गजल के शेर को जो मतला कहते हैं, तो अगर मतला हो और उसके बाद का जो गजल है, यानी अंदर के जो गजल हैं, उसे मतला के बाद वाला जो शेर है वो भी क्या हो? रदीफ हो व काफिया में यकसानियत रखते हो, यानी उसमें भी रदीफ और काफिया में यकसानियत पाया जाए तो उसे हसन मतला कहते हैं। बस समझ में आ गया? यानी कि मतला में क्या होता है कि गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, यानी जिसके दोनों मिसरे रदीफ और काफिया में यकसानियत रखती हो, ये शर्त उसमें लगाया था। और हसन मतला में है कि अगर मतला के बाद में, जो मैंने अभी मतला का डिफिनेशन बताया, उसके बाद में जो अगर गजल के अंदर के मतला के बाद अगर शेर भी रदीफ और काफिया में यकसानियत रखता हो तो उसे हसन मतला कहते हैं। उसके बाद भी अगर काफिया में ये रदीफ और काफिया में यकसानियत रखता हो तो उसे हसन मतला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग काफिया को समझते हैं। गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में जो अल्फाज रदीफ के पहले आपस में हम वजन होकर आते हैं उसे काफिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि काफिया क्या होता है और रदीफ किसे कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो काफिया की बारी आ गई। तो काफिया के बारे में क्या है कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे, सानी मने दूसरा मिसरा, के आखिर में जो अल्फाज रदीफ के पहले आपस में हम वजन होकर आते हैं उसे काफिया कहते हैं। हम वजन का मतलब होता है एक ही जैसा साउंड होना चाहिए, एक ही जैसा आवाज आना चाहिए, है ना? जैसे जैसे कि आसान, इंसान, है ना? तो इस तरीके से अगर एक ही जैसा साउंड होगा उसको हम लोग कहते हैं काफिया। ठीक है। तो हम वजन होना चाहिए, इसलिए कहा है कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में, यानी मतला के गजल शुरू में और जो सानी मिसरा होगा, दूसरा जो मिसरा होगा, उसके आखिर में जो अल्फाज रदीफ के पहले आपस में हम वजन होकर आते हैं, एक ही जैसा वजन होकर के एक ही जैसा आते हैं, उसे काफिया कहते हैं। यानी साउंड भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब सुनने में, लिखावट में ही थोड़ा बहुत एक जैसा होना चाहिए, तब जाकर के उसे रदीफ की काफिया कहेंगे।
अब आइए रदीफ के बारे में समझते हैं। जैसे कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में जो हरूफ मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भी बताया है कि जैसे यहाँ है कि बस के हर काम का दुश्वार आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो यहाँ देखो आसान होना, इंसान होना, तो यहाँ पर एक ही वजन पे आ रहा है, इसीलिए जो है क्या है काफिया रदीफ। हम इसको जो है इंसान होना, इसको हम लोग काफिया रदीफ कहेंगे। इस शेर में आसा और इंसान काफिया है, जबकि होना रदीफ है। यानी कि यहाँ पर जो है एक आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ पर दो चीज है, एक होता है होना और यहाँ पर भी होना है, दोनों चीज है। तो ये जो होना होना है इसको हम लोग कहते हैं रदीफ। क्या कहेंगे इसको? हम रदीफ कहेंगे। लेकिन जो ये आसा और इंसान जो मैंने बताया, ये है आपका काफिया। क्या है? काफिया। तो वही चीज इसलिए कहें कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में जो हरूफ मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। यानी होना होना एक ही जैसा है, तो ये हो गया आपका रदीफ हो गया। अब आइए मकता के बारे में पढ़ लेते हैं कि मकता किसे कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को मकता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं। अपना तखल्लुस बयान करने का मतलब है कि इस गजल के आखिरी शेर में जो है ना, जो शेर व शायरी लिखने वाले जो उलमा इकराम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना नाम वहाँ अपने मतलब कि उसमें, मतलब मक्ता का मतलब होता है ना, असल बात है काटना होता है इसका माना, ठीक है। यानी काट करके मतलब अपना नाम बैठा देना, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस बयान करते हैं, यानी अपने नाम के जगह में जो है कि कुछ और लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि शाद है ना, तो ये हो गया। और जो ये रहते हैं मक्ता रहते हैं, उसके ऊपर में जो ना इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से रहता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे ये गालिब है, तो गालिब में इस तरीके से देने के बाद में यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरीके से देता है। ये जो मक्ता का निशान होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मतला क्या किसे कहते हैं, हसन मतला क्या होता है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, मक्ता किसे कहते हैं, आपको हर एक चीज और बेहतर तरीके से समझ में आ गया। मन में कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें, कमेंट कर दें। इस टॉपिक पर फिर से मैं एक और वीडियो ला करके आपको बेहतर तरीके से और समझा दूंगा, ठीक है।